राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवास, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे, जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन गाइए ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गाइए गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर
नंदलाला हो भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला हो भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद प्रेम से गाइए गिरिवर गोपाल 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 राधे गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा भाव से ओ जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हाँ राधा गोविंद
गोविंद राधे। जय श्री श्री राधा गोविंद। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हो हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर जय शशि गौर निताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्ब
दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे छगनलाल और जयाबेन का यह समग्र जोशी परिवार। तो समस्त जोशी परिवार के सदस्य जिन्होंने साथ मिलकर कुछ अमेरिका में कुछ भारत में भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़कर ये सुंदर कथा का आयोजन किया है, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। कि भगवान यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। स्वयं भगवान ने कहा है कि नारद मत भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ पर गाते हैं कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर उपस्थित रहता हूँ। कई बार कुछ लोग, जैसे कल हम चर्चा करें ना, कुछ विशेष अनुग्रही जीव होते हैं, ये क्या जूम पर कथा करते हो, कथा मंदिरों में होनी चाहिए, कथा फलानी जगह पर मंदिर में यहाँ होनी चाहिए। अब बोलने वाले तो जिनको बस यही करना है, लेकिन यदि शास्त्रों पर दृष्टि करें तो रामायण का एक प्रसंग है। रावण का वध करने के बाद जब पुष्पक विमान प्रकट हुआ, भगवान राम, सारे वानर भालू सब लोग विमान में चढ़ गए, तब भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आप भी आ जाओ। और हनुमान आपके लिए तो बिजनेस क्लास, वो आगे की कुर्सी सीट होती ना फ्लाइट में,
क्योंकि हनुमान आपने बड़ी मेहनत की, आपके लिए तो बिजनेस क्लास की सीट है, आप आइए बैठिए। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा। राम ने कहा चलो हमारे अयोध्या में जाना है। तब हनुमान जी ने एक प्रश्न पूछा, प्रभु अयोध्या में आपकी कथा होती है? भगवान रामचंद्र ने कहा अयोध्या में मेरी कथा, ये क्या प्रश्न हुआ? अयोध्या में तो साक्षात राम होता है, राम की कथा की क्या आवश्यकता है? तो हनुमान जी ने कहा कि पहले ये बताओ अयोध्या में आपकी कथा होती है? राम ने कहा अयोध्या में स्वयं राम होता है, कथा नहीं होती। तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु चरित सुनी बेको रसिया। ये हनुमान जो है ना कथा का रसिक है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। तो राम ने कहा कि हनुमान तुम मुझसे दूर हो जाओगे, तुम मुझसे दूर रहोगे। तब पवन पुत्र हनुमान ने बहुत सुंदर बात बताई, प्रभु अयोध्या में आप रहते हो या नहीं रहते ये मैं नहीं जानता, लेकिन हनुमान को ये विश्वास है कि जहां पर आपकी कथा होती है वहां आप अवश्य रहते हो। अतः जहां आपकी कथा होगी वहीं पर मैं रहूंगा। भगवत गीता जब कृष्ण सुना रहे थे, मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, गीता 3 लोगों ने सुनी, अर्जुन, हनुमान और वेदव्यास और धृतराष्ट्र, 4 लोगों ने। कृष्ण जब गीता बोल रहे थे तो अर्जुन सुन रहे थे, ऊपर हनुमान जी सुन रहे थे, धृतराष्ट्र जी सुन रहे थे और बद्रिकाश्रम में श्री वेदव्यास मुनि सुन रहे थे। सो कुल मिलाकर भगवान वहीं है जहां उनकी कथा होती है। इस लॉकडाउन में कभी कृष्ण यहाँ दौड़ते हैं, कभी यहाँ दौड़ते हैं, तो कभी टेक्सास वाले कथा आयोजन करते भागकर कभी वहाँ चले जाते हैं, कभी लंदन तो वहाँ। इन लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु को बड़ा परिश्रम हुआ है। हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर कथा है, कुछ समय पहले का एक इतिहास मैं आपको सुनाऊं। आपने गोवर्धन परिक्रमा की होगी। गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में श्रीनाथ जी का जहाँ प्राकट्य हुआ, माधवेंद्रपुरी के द्वारा श्रीनाथ जी प्रकट हुए। आज तो वह श्रीनाथ जी में है राजस्थान में, परंतु माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किया और फिर श्रीपाद वल्लभाचार्य की परंपरा में उनकी सेवा सभी भक्तगण करते गए। तो जिन दिनों श्रीनाथ जी गोवर्धन गिरिराज जी में विराजमान थे, उन दिनों वहाँ के महंत जी श्रीनाथ जी की बहुत सुंदर सेवा करते थे। लेकिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण मंदिर में रहते ही नहीं थे। वो पुजारी जी भगवान की आरती करके दरवाजे पट बंद कर दे, तुरंत भगवान वहां से रफू चक्कर। अब राधा रानी परेशान हो गई कि श्रीनाथ जी, प्रभु गोपाल जी, आप ये पुजारी पर्दा बंद करे और तुरंत आप भागकर जाते कहाँ हो? तब भगवान ने कहा कि देखो, ये मंदिरों में मुझे आनंद नहीं आता, जहाँ मेरा कीर्तन होता है, जहाँ मेरी कथा होती है, वहाँ मुझे आनंद आता है। सो मैं जाता हूँ मेरी कथा सुनने के लिए। यहाँ से कुछ दूर एक जन्म से अंध एक साधु, जिनकी आंखें नहीं हैं, जन्म से अंधे हैं, लेकिन मेरा बहुत सुंदर भजन करते हैं, वो कीर्तन गाते हैं। तो दिन भर में वहाँ जाकर बैठता हूँ और यहाँ स्वामी जी जब भोग धराते हैं, आरती करते हैं, तो दौड़ कर आ जाता हूँ। दरवाजे बंद होते मैं दौड़ कर वहाँ चले जाता हूँ। लॉकडाउन, जब लॉकडाउन होता है मैं दौड़ कर। राधा रानी ने कहा कि अकेले अकेले जाओगे, एक दिन मुझे तो साथ में लेकर जाओ। कृष्ण ने कहा देखो, अब जाने आने में बहुत तेज गति से जाना होता है, ये पंडित जी कब दरवाजे खोले, मुझे बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। राधा ने कहा तो मैं भी दौड़ूंगी, लेकिन मुझे भी आपके साथ चलना है। कृष्ण ने बहुत मना किया, लेकिन राधा रानी नहीं मानी। अंततः एक दिन कृष्ण राधा रानी को साथ में लेकर गए। वो साधु ने बहुत सुंदर भजन गाए, राधा और कृष्ण दोनों बैठकर बहुत सुंदर भजन सुने। एक बात समझ लीजिए, ये कथा जहाँ होती है ना, हालांकि कथा सुनने वाला परिवार हमारा बहुत बड़ा हो चुका है, अनेकों भक्त भाव से कथा सुनते हैं। कुछ ऐसे दिन होते थे कि फिजिकल साक्षात प्रकट आमने सामने बैठते थे, कथा सुनते थे, और कथा सुनने वाले केवल सोते रहते थे। जब भागवत भगवान की जय ऐसा बोले तब उनकी नींद खुलती थी। लेकिन कितना सुंदर जमाना आ गया है कि इतनी सुंदर फैसिलिटी में बैठकर भी, ऑनलाइन कथा सुनकर भी एक बंदा भी सोता नहीं है, बिल्कुल ध्यान से कथा सुन रहे हैं। तो बहुत सुंदर युग है।
खैर, तो राधा और कृष्ण, मैं ये कह रहा था और कोई कथा सुने या न सुने, राधा और कृष्ण तो अवश्य कथा सुनते हैं। बहुत सुंदर उस संत ने भजन गाए, कथा गाई, राधा और कृष्ण ने सुनी। अब वो संत अपना भजन कीर्तन समाप्त करके अपने घर की ओर जा रहे थे और राधा और कृष्ण भी चले अपने मंदिर में, क्योंकि वो पुजारी का समय होना था दरवाजा खोलने का, तो ये भी चले। अब चलते चलते कृष्ण ने राधा को कहा, राधा जल्दी चलो, वो ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, वो दरवाजा खोलेगा। तेज गति से चलने गए और वो संत भी जा रहे थे। कुछ लोग मार्ग में कुआं बना रहे थे और आधा पाधा कुआं बन चुका था। अब ये अंधे संत थे, वो सीधे सीधे जा रहे थे, उनको कुछ पता नहीं और वे कुएं में गिर गए। राधा रानी ने देखा कि बेचारा साधु कुएं में गिरा। कृष्ण ने कहा, छोड़ो, वो तो गिरते रहते हैं, तुम चलो मंदिर में, क्योंकि वहां वो साधु, वो पुजारी दरवाजे खोलेंगे और हम नहीं दिखाई देंगे तो हल्ला हो जाएगा। श्रीमती राधा रानी को दया आ गई कि नहीं प्रभु, हम इस प्रकार से एक साधु को, एक भजन करने वाले को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। कृष्ण ने बार बार मना किया, नहीं नहीं, अब राधा तो राधा है ना, कृपा बरसाने वाली श्रीमती राधा रानी। बोले इसने हमें कथा सुनाई है और कथा सुनाने वाले को हम कैसे छोड़ सकते हैं, बेचारा विपत्ति में है, दुख में है, और ये यदि फंस गया तो कल किससे कथा सुनोगे, इनको बचाकर ही हमें जाना है। कृष्ण ने कहा तो ठीक है, जल्दी जल्दी। राधा और कृष्ण उस कुएं के पास गए। कृष्ण ने अपनी जो काली कमरी थी ना, वो कमरी उतारी और अंदर रस्सी के रूप में फेंकी। वो जो संत थे वो तो बेचारे परेशान थे, और ऊपर से रात के समय में किसी ने रस्सी काली कमरी फेंकी तो उस संत ने उस रस्सी को पकड़ लिया। अंधे थे, रस्सी पकड़ ली। लेकिन एक बात कहूं, ये संत रोज श्रीनाथ जी का दर्शन करते थे। हालांकि इनकी आंखें नहीं थी, लेकिन दर्शन करते समय, श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते समय, श्रीनाथ जी के चरणों में लगे हुई केसर, कस्तूरी, चंदन की सुगंध आती थी। और जो सुगंध श्रीनाथ जी के चरणों में आती थी, वही सुगंध आज इस कमरी में से आने लगी। संत समझ गए कि निश्चित ये और कोई नहीं, वो श्रीनाथ जी मेरी रक्षा करने के लिए आए। लेकिन भगवान का तो बताना नहीं था। अब भगवान ने ऊपर से कहा कि बाबा जी ये कमरी पकड़ो और बाहर आओ। बाबा जी खड़े खड़े कहते, अब बाबा जी को तो विश्वास हो गया कि ये मुझे बचा लेंगे, तो वो आराम से बोले, लेकिन रात को 3 बजे आप कौन, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो ऊपर से उस लड़के ने कहा, मैं ग्वाला हूं, मैं कुछ कार्य के लिए जा रहा, तो आपको यहाँ फंसे हुए देखा, जल्दी निकलो, मुझे देरी हो रही है। अब जानबूझकर, अब करना क्या होता है जानते हैं, जो फंसा हुआ है ना, ऊपर वाले को कसकर पकड़ कर रखना है, और जो नीचे गिरा है उसे जोर लगाना है इसे ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन ये संत तो समझ गए कि ये तो भगवान आया है, तो इन्होंने जोर नहीं लगाया, केवल कमरी को पकड़ कर रखा। बोले मेरे में ताकत नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप खींचो। अब भगवान कृष्ण उसे खींच रहे हैं और देरी हो रही है, तो राधा रानी बाजू में खड़ी, देख क्या रही हो, तुम भी खींचो। अब कृष्ण उस साधु को खींच रहे हैं और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को खींच। वो दृश्य, उस समय कैमरा होता ना तो ये फोटो खींच लेते। ये दृश्य देखने जैसा कि एक साधु पड़ा है कुएं में और कृष्ण ने अपनी कमरी फेंकी, कृष्ण साधु को खींच रहे हैं और राधा रानी कृष्ण को खींच रही हैं, और जैसे तैसे राधा और कृष्ण ने इनको खींचा और ये साधु कुएं से ऐसे बाहर आया। अब बाहर आया तो उनको समझ में आ गया कि भगवान आए हैं बचाने के लिए, तो इन्होंने ऐसे हाथ मारे तो राधा रानी का चरण इनके हाथों में आ गया। अब वो बच गया तो कृष्ण ने राधा रानी को इशारा किया, अब चलो भागो, अब ये तो बच गया है, हम वो पुजारी वहां दर्शन खुलने वाला है। राधा और कृष्ण भागे तो राधा रानी के पांव की जो पायल थी उस साधु के हाथ में आ गई, और ये दोनों भागे अपने मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि वहां पर पुजारी जी दर्शन। अब चलते हुए पता चला कि एक चरण से आवाज आ रही है, दूसरे चरण से नहीं आ रही। राधा रानी ने देखा तो मेरी पायल छूट गई, मुझे पायल चाहिए। कृष्ण ने कहा तुझे नहीं ला कर दूंगा, तू अभी चल यहां से। नहीं नहीं, मुझे वही पायल चाहिए। कृष्ण ने कहा उससे अच्छी ला कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे वही पायल चाहिए। अरे कृष्ण राधा को लेकर वापस आए, वो साधु तो बैठा था हाथ में पायल लेकर, बिल्कुल अंदर डालकर, अंदर वो चोर खींचा होता है ना, उसके अंदर डालकर बैठा।
बोले कहाँ जाएंगे? आए वापस। बाबा वो पायल आपके पास छूट गई है, आपके पास पायल है? बोले हाँ पायल तो है। तो बाबा ने कहा, साधु बुद्धिमान, बोले पायल तो स्त्रियां पहनती हैं, तुम्हारी आवाज तो लड़के की है, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि ये पायल तुम्हारी है? बोले बाबा ये मेरी प्रिय, मेरी सखी की पायल है, मुझे दे दो, मुझे देरी हो रही है। बोले नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये पायल जो है तुम्हारी नहीं है। यदि ये पायल तुम्हारी है तो इसकी दूसरी पायल भी तुम्हारे पास होगी, मैं अपनी आंखों से देखूंगा तब मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी पायल। कृष्ण ने अभी भी राधा को समझाया, ये देखा ना, ये मेरे भगत ऐसे ही होते हैं, बड़े टेढ़े होते हैं, ये सीधे समझ में, तुम चलो मैं नहीं ला कर दूंगा, मुझे यही चाहिए। अब कृष्ण ने कहा कि बाबा तुम्हारी आंख नहीं है, यदि मैं दूसरी पायल तुमको दिखा भी दूं तो मैच कैसे करोगे? बाबा ने कहा तो मुझे आंख दे दो, थोड़ी देर के लिए मुझे आंखें दे दो, तो मैं मेरी आंखों से चेक करूंगा कि दोनों पायल सेम है, तो फिर तुम लेकर मुझे क्या करना पायल से। अब भगवान ने सोचा कि इनको आंख देनी ही होगी। तब उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उस साधु को, जो जन्म से अंधे थे, उनको आंख प्रदान की। वो साधु और कोई नहीं, वो श्रीपाद वल्लभाचार्य के परंपरा के संप्रदाय के महान भक्त सूरदास जी थे। सूरदास जी को आंखें प्रदान की भगवान श्री कृष्ण ने। सूरदास जी के नेत्र, उनकी ज्योति आ गई और युगल जोड़ी रात दिन जिस कृष्ण का भजन करते थे, उस राधा और कृष्ण का दर्शन सूरदास जी ने अपनी आंखों से किए। और फिर वो पायल जो थी वो दोनों मैच करके भगवान को दे दी। और राधा रानी ने कहा कि बाबा धन्यवाद आपका, और युगल जोड़ी का दर्शन हुआ, सूरदास जी कृतार्थ हुए। सूरदास जी ने कहा रुको रुको, ये जो आपने हमें आंख दी है ना, ये आंख की ज्योति आप वापस ले लो, मुझे ये आंख नहीं चाहिए। राधा रानी ने कहा कि अब आंखें मिल गई तो रखो बोनस में, अब हम क्या करेंगे आपकी आंखों को लेकर। तब सूरदास जी ने इतना ही कहा कि इन आंखों से मैंने प्रथम युगल जोड़ी का दर्शन किया है, अब युगल जोड़ी का दर्शन करने के बाद मैं दुनिया का दर्शन करना नहीं चाहता। इन आंखों को जो विषय है, आंखों का जो सब्जेक्ट है, आंखों से जिनको देखना चाहिए वो तो मुझे मिल गए, अब मैं दूसरों को देखकर क्या करूंगा। आप रुकिए, मेरी आंखों की ज्योति ले लीजिए। आंखों की ज्योति ले ली, राधा कृष्ण चले गए, सूरदास जी बच गए। सूरदास का विश्वास दृढ़ हुआ। मुझे जो आपसे कहना था कि भगवान कृष्ण जैसे बच्चे कॉलेज पीरियड छोड़कर फिल्म देखने चले जाते हैं, वैसे हमारे भगवान मंदिर को छोड़ कर कथा सुनने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ भगवान के भक्त कीर्तन करते हैं, कथा गाते हैं, वहाँ पर भगवान उपस्थित होते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, स्वयं भगवान को प्रकट करने वाले, भगवान को प्रसन्न करने वाले श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम जोशी परिवार के सहयोग से कर रहे हैं। पवित्र मार्गशीर्ष मास गीता जयंती का पावन पवित्र पर्व है। आज ही के दिन, एकादशी के दिन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। और हम वैसे तो हम भागवत कथा सुन रहे हैं, लेकिन भगवत गीता का आश्रय लेकर श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। कथा के दौरान अर्जुन के 162 नाम, 162 अर्जुन के नामों का हम विवरण हम सब साथ में मिलकर कर रहे हैं। गत सत्र तक हमने अर्जुन के 12 नामों को सुना। आइए आज हम अर्जुन का 13वां नाम देखें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में एक बार 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन को सव्यसाची कहा। सव्यसाची का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड से भी जो बाण चला सके उसे सव्यसाची कहते हैं। बाएं हाथों से भी जो बाण चला सके उसे सव्यसाची कहते हैं। बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो जो अच्छे प्लेयर होते ना, वो राइट हैंड बैटिंग भी करते हैं, लेफ्ट हैंड भी करते हैं, मतलब बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो अर्जुन धनुर्विद्या में
शस्त्रों को चलाने में इतने एक्सपर्ट थे कि वो राइट हैंड से तो, दाएं हाथों से तो बाण चलाते ही थे, वो बाएं हाथ से भी बाण चलाते थे। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये संबोधन देते हैं कि अर्जुन, तुम साधारण योद्धा नहीं हो, तुम ऐसे वैसे योद्धा नहीं हो, तुम सव्यसाची हो, धनुष बाण चलाने में बड़े एक्सपर्ट हो। महाभारत में अर्जुन के इस गुण को अनेकों बार देखा गया, सुना गया। एक लीला सुनिए किस प्रकार से अर्जुन बाण चलाने में एक्सपर्ट थे। अर्जुन को जब द्रोणाचार्य के वहाँ से विद्या प्राप्त करके पांचों राजकुमार, सो दुर्योधन भाई सब आ गए वापस, तब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा विश्व विजय करने के लिए। और अर्जुन पूरी दुनिया में विचरण किए और राजा महाराजाओं के साथ युद्ध किए। और उस युद्ध करने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर ने 3 वर्ष तक कंटिन्यू यज्ञ किए। मतलब अर्जुन के बल पर, अर्जुन के पराक्रम पर उनके बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर यज्ञ किए। और अर्जुन ने पूरे संसार में विजय प्राप्त करके जो धन लेकर आए, वह धन अपने गवर्नमेंट में जमा कराया और पूरे देश के लिए वह सारा धन अपने लिए नहीं रखा। अर्जुन ने, मतलब यहाँ पर महाभारत में ये भी वर्णन है, अर्जुन बहुत बड़े देशभक्त थे। अपने देश के लिए उन्होंने 3 वर्ष तक लगातार मेहनत किया। और फिर अर्जुन वापस आए। फिर ऐसी भी एक घटना घटी, दुर्योधन ने छल कपट करके अपने पिता धृतराष्ट्र को कहा कि पिताजी, हम लोग एक ही घर में 105 भाई रहते हैं। आप इमेजिन कीजिए, एक घर हो उसमें 105 भैया रहते हो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा स्मरण करें। बाकी सब तो ठीक है, भोजन करते समय डाइनिंग टेबल पर कैसे सेट होता होगा, फिर सुबह उठकर नहाना धोना ब्रश करना, ये सब कैसे मैनेज। तो दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। पिताजी एक काम क्यों नहीं करते, पांडवों के लिए एक अलग घर बनाकर हम देवें। दुर्योधन के मन में ये जहर प्रकट हुआ और उसी समय से धृतराष्ट्र के मन में भी धीरे 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 पांडवों के प्रति वैर उत्पन्न होने लगा। और ये प्रथम पहलू था धृतराष्ट्र का, पांडवों को के प्रति अधर्म करने का। तो धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी, दुर्योधन बना लो उनके लिए। वर्णावर्त नगर में दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा लाक्षागृह बनाया, एक ऐसा महल जो मोम से खड़ा किया गया, एक दियासली मारने पर जलकर राख हो जाए। पांडवों के लिए दुर्योधन ने बिल्कुल मौत का एक सामान तैयार कर दिया। भरी सभा में सबके बीच में धृतराष्ट्र महाराज ने, आजकल हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पर, वो बहुत बड़ी चाबी होती है जब कोई घर का ओपनिंग होता है या कोई नई कार खरीदते हैं। हमारे मधुसूदन प्रभु खरीदने वाले, मैं भूल गया। खैर, कथा को रोककर मैं एक बात आप सबको कहना चाहता हूँ। 3 दिन पहले ये हमारे सुहद, हमारे बड़े भाई कहिए, हमारे वरिष्ठ कहिए, मधुसूदन प्रभु, जिनका बड़ा सहयोग है, अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं। और ये भागवत कथा ऑनलाइन करने की प्रेरणा मुझे मधुसूदन प्रभु से ही प्राप्त हुई है। क्योंकि मैं तो ऐसा सोचता था, ये क्या ऑनलाइन हम कथा करेंगे, ये कोई ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये शुरू करवाया। और डे 1 से वे बिल्कुल बैकबोन के रूप में हम सबके साथ हैं, सुंदर सेवा करते हैं। तो 3 दिन पहले मधुसूदन प्रभु का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि पूरा वॉशिंगटन डीसी हिल गया है? और मुझे भी बड़ा ये मन में हुआ। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसी जगह पर उनकी जो कार थी वो कार ख़त्म हो गई। आगे कई सारे लोगों का भी एक्सीडेंट हुआ, उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। और पुलिस वाले आए और मधुसूदन प्रभु को कहा कि आपकी कार में जो सामान है वो लेकर निकल जाओ, ये कार तो अब स्क्रैप में चली जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो कार डंप में जा रही है, स्क्रैप में जा रही है, जो वापस नहीं आने वाली है, वो एक्सीडेंट कितना बड़ा होगा। लेकिन आश्चर्य देखिए कि हमारे मधुसूदन प्रभु को एक खरोच तक नहीं आई। हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर के पास जाना, आगे वाले हॉस्पिटल में, उसके आगे वाले जो एक्सीडेंट में थे हॉस्पिटल में, लेकिन मधुसूदन प्रभु की कार भी खत्म हो गई।
लेकिन मधुसूदन प्रभु को एक खरोच नहीं आई और हमारे सामने भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। अब बताइए, मेरे लिए तो यही चमत्कार है भक्तों। कुछ लोग कहते हैं ना, भक्ति करते हैं तो हम चमत्कार देखना, इससे बड़ा चमत्कार क्या होता है? आदमी घर बैठे बैठे मर जाता है और इतना बड़ा एक्सीडेंट होकर भी एक खरोच न आए, तो ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर की करुणा नहीं तो और क्या है। तो ये जीता जागता हुआ फ्रेश 3 दिन पहले का एग्जाम्पल है कि यदि हम भक्ति करें तो बड़े बड़े पहाड़ जैसे कष्ट, पहाड़ जैसे प्रॉब्लम भगवान उसे उबार देते हैं, उसे हमें बचा लेते हैं। मैं प्रार्थना करूं भगवान को और धन्यवाद दूं कि हमारे मधुसूदन प्रभु को बचा लिया, और इस प्रकार से भगवान ये मेरे पूरे परिवार को बचाए। भगवान मेरे सारे श्रोता जगत की रक्षा करें, ऐसे हृदय से निवेदन, हृदय से प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कथा के दौरान हम मधुसूदन प्रभु से सुनना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। आइए, कथा का प्रवास जो चल रहा है, सव्यसाची। मैं ये कह रहा था कि बहुत बड़ी दुर्घटना पांडवों के जीवन में थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों के जीवन में ये दुर्घटना से मुक्त हो गए। लाक्षागृह में आग लगाकर दुर्योधन जलाना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वो आग लगे उनके पहले ही पांडव वहाँ से निकल गए और छुपे वेश में पांडव हस्तिनापुर नहीं गए, वेश बदलकर वे विचरण करते रहे। अब सुनिए, सव्यसाची पर हम वर्णन कर रहे हैं। अब पांडव वेश बदलकर, अब वहां पर हस्तिनापुर में सबको ऐसा लगा कि पांडव इस लाक्षागृह की अग्नि में जलकर मर गए हैं। इवन दुर्योधन ने भी 2 आंसू गिराए मगरमच्छ के कि मेरे पांडव, अब उसने ही तो आग लगाई थी, मर गए। ये विचरण करते करते एक चक्रा गांव में पहुंचे। फिर ऐसी भी कथा है, भीम की मुठभेड़ हिडिंबा के साथ हुई और उस समय भी अर्जुन ने भीम को कहा, उत्साह दिया कि भैया क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, आप युद्ध करो। और अर्जुन के वचन से भीम का उत्साह बढ़ा, हिडिंबा के साथ युद्ध हुआ और फिर आगे चलकर जो भी उनका संवाद, फिर विवाह हुआ और घटोत्कच की प्राप्ति हुई, ये सारी कथाएं हैं। फिर एक चक्रापुर से, एक चक्रा गांव, एक चक्रापुर से पांडव निकले पांचाल देश की ओर, और पांचाल देश की सीमा में पहुंचे तो पांडव और मां कुंती ने देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे लोग उस मार्ग से पसार हो रहे हैं। तो उनमें से कुछ ब्राह्मणों को पूछा, आखिर यहाँ है क्या? तब उन ब्राह्मणों ने कहा, राजाधिराज महाराज द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है और देश विदेश से अनेकों क्षत्रिय, राजा, महाराजा, साधु, संत, महात्मा, महाराज द्रुपद के वहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है और हम सब ब्राह्मणों को भी बुलाया है। अब देखो आयोजन कैसा था। अब स्वयंवर सभा में जो शर्त थी, वो शर्त तो केवल क्षत्रियों के लिए थी, लेकिन क्षत्रियों को आशीर्वाद देने के लिए और द्रुपद की कन्या द्रौपदी के विवाह में आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मणों को भी बुलाया था। और पांडवों ने ब्राह्मणों का रूप धारण करके रखा था ताकि उसे कोई पहचाने नहीं। तो इन ब्राह्मणों ने क्या कहा, ब्राह्मण ने ब्राह्मण को देख कर कहा, देखो वहाँ डोनेशन मिलेगा, राजा द्रुपद बहुत बड़े आदमी हैं, वहाँ एक तो लडुआ खिलाएंगे, खीर पूड़ी, खाने पीने में बिल्कुल जलसा होगा, और फिर कुछ थोड़ा बहुत दान दक्षिणा होगी। हम भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, क्यों यहाँ बैठे हो, चलो हमारे साथ। इन पांडवों को ब्राह्मण समझकर उन ब्राह्मणों ने निमंत्रण दिया। तब पांडवों ने सोचा अब तब तो हमें जाना है। पांडव फिर वहाँ से पांचाल देश के बिल्कुल करीब, बिल्कुल निकट पांचाल देश में आ गए और वहाँ आकर वे किसी कुंभार के घर पर रहने लगे। ये पांडव कुंभार के घर पर रहते थे, इसीलिए कोई उनको पहचान नहीं पाया। बाकी पांडवों का फिजिक्स आप देखो ना, शरीर तो बिल्कुल बॉडी 6 पैक, गोले बोले बने हुए थे। ब्राह्मण भी सोचे कि यार ये ब्राह्मण के बेटे ऐसे कैसे, शरीर का जो होता है ना, शरीर का जो बांधा है ब्राह्मण जैसा नहीं। ब्राह्मण का तो पेट आगे होता है, ब्राह्मण का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है।
लेकिन कुंभार के घर पर ब्राह्मण का वेश ब्राह्मण बनकर रहने लगे, इसलिए किसी ने पहचाना नहीं। और फिर वो दिन आ गया स्वयंवर का। अब अंदर की बात एक कहूं, महाराज द्रुपद के मन में बड़ी इच्छा थी कि मेरी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो। कल आपने कथा सुनी ना कि गुरु दक्षिणा के लिए अर्जुन की मुठभेड़ राजा द्रुपद के साथ हुई। जब युद्ध हुआ तो राजा द्रुपद अर्जुन के ऊपर फिदा हो गए कि लड़का राजकुमार जो है बिल्कुल कमाल का है। और उसी समय राजा द्रुपद ने मन में सोच लिया था कि ये लड़का अच्छा है, इसके साथ मेरी बेटी का विवाह हो तो बहुत अच्छा। और इसीलिए राजा द्रुपद ने अर्जुन को ध्यान में रखकर शर्त नक्की की थी। क्या शर्त रखी थी? एक बहुत विशाल धनुष, बड़ा भारी धनुष, उस धनुष को पहले तो उठाना है, पहले तो उठाने में ही दम निकल जाए, और यदि उठ जाए तो उस पर फिर रस्सी चढ़ानी, प्रतंचा चढ़ानी है। इसमें भी बड़ी मेहनत है। और प्रतंचा चढ़ाने के बाद करना क्या है, ऊपर एक मछली है और वो मछली गोल गोल घूम रही है, और ऊपर नहीं देखना है, उस मछली का प्रतिबिंब जल में देखना है। तो मछली ऊपर है लेकिन जल में देखना है, और जल में देखकर उस मछली को की आंख को भेदना है। तो राजा द्रुपद ने स्पेशल अर्जुन को ध्यान में रखकर कि ये शर्त जो है ना अर्जुन या अर्जुन जैसा योद्धा ही पूर्ण कर सकता है, इसलिए स्पेशल उन्होंने ये शर्त रखी और देश विदेश से सबको निमंत्रित किया। सब लोग वहाँ पर आकर, वहाँ पर कौरव आए, दुर्योधन, कर्ण, सब लोग, शाल्व, नरेश और एक से एक सब लोग वहाँ महाभारत में सबके नाम लिखे हैं। तो क्षत्रियों का मंच अलग था, ब्राह्मणों का मंच अलग था। अब ये पांडव तो ब्राह्मण वेश में थे, इसलिए पांडव जब उस सभा में गए तो ब्राह्मणों की टीम में जाकर बैठ गए, ब्राह्मणों के साथ पांडव लोग बैठ गए। और वहाँ सारे क्षत्रिय बैठे। उस सभा में कृष्ण और बलराम भी थे। मैंने गुरु महाराज से सुना है, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, कि कृष्ण ने बलराम से कहा कि बलराम, वो जो 5 लोग बैठे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो पांडव जैसे हैं? बलराम ने कहा कि वो तो जलकर मर गए, कृष्ण तुम भी क्या पांडव जैसे? अब ये तो परमात्मा अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, लेकिन बलराम की उंगली करते हैं, वो नहीं, वो 2-2 मिनट में कहते हैं कि वो भीम जैसा नहीं लग रहा है। फिर बलराम मुंह बिगाड़ कर कहते हैं यार वो मर गए, उनको दाह संस्कार हमने हाथों से किया। फिर थोड़ी देर के बाद वो अर्जुन जैसा नहीं लग रहा है, वो युधिष्ठिर जैसा नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रसंग, गान बजान हुआ, प्रतिज्ञा हुई, चारण भाट आए, सबका बखान प्रशंसा, बहुत सुंदर प्रसंग है। और फिर प्रतियोगिता जब प्रारंभ हुई तो एक के बाद एक राजा महाराजा खड़े हुए। अब 3 वस्तु करनी थी, धनुष को उठाना, प्रतंचा चढ़ाना और घूमती हुई मछली को जल में उसका प्रतिबिंब देखकर भेदना। अब ये 3 वस्तु छोड़ो, जो पहली वस्तु थी धनुष को उठाना, वही कोई नहीं कर पाया। इवन दुर्योधन गया, बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष को उठाने के लिए गए, लेकिन धनुष किसी से नहीं उठा। जब धनुष किसी से नहीं उठा और महाराज द्रुपद का मुख म्लान हो गया, तब उस ब्राह्मण के पक्ष से अर्जुन खड़ा हुआ। अब देखिए, ये ब्राह्मणों को ये धनुष उठाने के लिए नहीं बुलाया था, धनुष उठाने के लिए क्षत्रियों को बुलाया था, लेकिन ब्राह्मण के टीम से अर्जुन खड़ा हुआ। अर्जुन ने कहा मैं धनुष उठाऊंगा और मैं मछली को भेद करूंगा, यदि कर सकते तो आपका स्वागत है। अर्जुन चलने लगा। अर्जुन के चलने की धमक पर सब लोग सोच में पड़ गए। ब्राह्मण लोग आपस में चर्चा करने लगे कि ये ब्राह्मण का बेटा जो ठीक से शस्त्र उठा नहीं सकता, साधारण शस्त्र, ये धनुष उठाएगा और उठाकर मछली को भेदेगा, और ये यदि नहीं कर पाएगा तो हम ब्राह्मणों का नाम बिगड़ेगा। और क्षत्रिय लोग सोचने लगे कि हम इतने बड़े क्षत्रिय कुछ नहीं कर पाए और एक ब्राह्मण का बेटा ये काम करेगा। इस प्रकार से सब लोग अर्जुन की निंदा, ईर्ष्या, द्वेष कर रहे थे। उस ब्राह्मण समाज में एक बहुत सुंदर समझदार ब्राह्मण था। उन्होंने कहा कि देखो, जो कार्य क्षत्रिय नहीं कर सकते वो ब्राह्मण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का तेज होता है, ब्राह्मणों के शरीर में प्रभाव होता है, ब्राह्मणों के शरीर में तप होता है, और ब्राह्मण उस तप के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से सर्वसमर्थ हो जाते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। आप थोड़ी देर रुक जाओ,
केवल आप देखो। फिर अर्जुन गए और अर्जुन ने खेल खेल में उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, उस धनुष की परिक्रमा की और इशारे ही इशारे में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर पानी में देखकर मत्स्य को भेद दिया। जब मत्स्य का भेदन, अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब मत्स्य का भेदन हो गया तब सारे क्षत्रिय हल्ला करने लगे। यही होता है, ये दुनिया का ये उसूल है कि जब तक आप प्रोग्रेस न करो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने कोई बड़ा काम करके दिखाया उस दिन सब लोग हल्ला करेंगे, सब लोग खड़े होंगे कि ये कैसे आगे निकल सकता है, ये कैसे आगे जा सकता है। अब तक कोई तकलीफ नहीं थी। अर्जुन ने जब मत्स्य का भेदन किया सारे क्षत्रिय खड़े हुए, खड़े ही नहीं महाराज द्रुपद को मारने के लिए तैयार हो गए। चिल्लाते हुए उन क्षत्रियों ने, दुर्योधन, कर्ण, सब लोग, कि हम क्षत्रियों की बेइज्जती करने के लिए यहां पर हमें बुलाया। ये ब्राह्मण के बेटे को खड़ा करके, ब्राह्मण के बेटे के द्वारा मत्स्य भेद कर हम क्षत्रियों की बेइज्जती करना चाहते थे आप? हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको, आपके साथ युद्ध करेंगे। तब अर्जुन ने भीम को इशारा किया, बड़े भाई आप सब बैठे रहो, केवल भीम को भेज दो। भीम खड़ा हुआ, महाभारत में लिखा है, भीम खड़ा हुआ और खड़े होकर एक बहुत बड़ा वृक्ष, नारिયેરી હશે મને એવું લાગે છે, एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ को उखाड़ा, डाली बाली उसने 1 सेकंड में ऐसे डाली बाली हटाई और पेड़ लेकर ऐसे खड़ा रह गया। भीम हाथ में लंबा पेड़ लेकर खड़ा है, अर्जुन भी खड़े हैं और अर्जुन महाराज द्रुपद को कहते हैं, ससुर जी आप शांति से बैठ जाओ, आप केवल देखते रहिए। वहां ब्राह्मण भी कहने लगे कि हम श्राप देंगे। अर्जुन ने ब्राह्मणों को भी कहा कि ब्राह्मणों आप केवल शो देखो, ये शो जो है मैं और भीम ही खत्म कर देंगे, आप केवल सब लोग बैठे रहो। भीम और अर्जुन ने शुरू किया और शुरू करके धमासान 2 भाई ने मिलकर कुछ ही देर में सारे क्षत्रियों का विध्वंस, सारे क्षत्रियों को हरा दिया और हराकर सारे क्षत्रिय वहां से चले गए और महाराज द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी को अर्जुन को प्रदान कर दिया। सव्यसाची हैं? बड़े बड़े लोग जो कार्य करने में असमर्थ थे वह कार्य अर्जुन बाएं हाथ से कर देते, इसलिए अर्जुन को सव्यसाची कहते हैं। प्रसंग के अनुसार यदि चले तो अर्जुन का और एक नाम है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक बार अर्जुन को तात कहते हैं। गीता के 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को तात कहते हैं। ये तात शब्द बड़ा प्रिय है, बहुत सुंदर है। देखिए हमारे लोक में या व्याकरण में जो हमसे छोटे हैं ना उसे भी तात कहते हैं, जो हमसे बड़े हैं उसे भी तात कहते हैं। हमारे समाज में अपने बेटे को भी कोई तात कहता है और बेटा बाप को भी तात कहता है। तो ये तात का अर्थ होता है प्रिय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तात कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन तुम मेरे बहुत प्रिय हो। ये कृष्ण का अर्जुन को संबोधन है। तो फिर हमारे मन में भी इच्छा हो जाती है कि कृष्ण कभी हमको भी कहे कि तुम बहुत प्रिय हो। कृष्ण छोड़ो तो हमें तो हमारे घर वाले भी नहीं कहते हैं कि आप बहुत प्रिय। भगवान श्री कृष्ण हमें तात कहे, प्रिय कहे, यदि हमारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि अर्जुन में 4 गुण थे और उस 4 गुण के कारण कृष्ण अर्जुन को तात कहते थे। है ना, कमाल की बात है। अब यदि भगवान हमें भी प्रिय माने, प्रिय समझे, तात कहे, तो वो 4 गुण जो है हमारे अंदर भी होने चाहिए। वो 4 गुण कौन से? पहला गौ सेवा। अर्जुन जो थे ना गौ माता की बहुत सेवा करते थे, गौ सेवी थे। मैं आपको प्रसंग सुनाऊंगा आज। देखिए आपको किसी से प्रेम करना है ना तो इसका आसान तरीका क्या है जानते हैं? कि वो व्यक्ति कि जिससे प्रेम करता है आप उनसे प्रेम करने लगो, वो ऑटोमेटिक आपसे प्रेम करेगा। समाज में कोई व्यक्ति हो, कोई नामी कोई व्यक्ति हो, आप चाहते हो कि वो आपसे प्रेम करे तो वो व्यक्ति अपने बच्चों से प्रेम करता है, आप उनके बच्चों से प्रेम करने लगो, वो आपको अपने ऑटोमेटिक प्रेम करेगा। प्रेमी के प्रेमी से प्रेम करो, वो प्रेमी आपका हो जाएगा। तो कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय है और अर्जुन गाय के प्रति बड़ा भाव, प्रेम, सेवा है, इसलिए कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते हैं। एक
दूसरा कारण ब्राह्मणीयता। अर्जुन ब्राह्मणों की, वैष्णव की सेवा करते हैं। भगवान उसे बहुत प्रेम करते हैं जो ब्राह्मण या वैष्णव की सेवा, क्योंकि भगवान एक तो गाय से प्रेम करते हैं और दूसरा ब्राह्मणों से, वैष्णव से प्रेम। तो गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान जिससे प्रेम करते हैं हम उससे प्रेम करेंगे तो भगवान हमें तात कहेंगे या भगवान हमसे प्रेम करेंगे। तो दो, गाय की सेवा, वैष्णव की सेवा। तीसरा सत प्रतिज्ञा, हम जो प्रतिज्ञा करते हैं, हम जो वचन देते हैं उस वचन को सत्य करना। माने मंगला आरती उठूंगा तो बस उठना ही, बस जो ऐसे सत प्रतिज्ञ होते हैं भगवान उनसे प्रेम करते हैं। अर्जुन में ये था। और चौथा, नियम पालन करने की तत्परता। हमारे जीवन में हम कुछ नियम बनाते हैं या हमारे गुरु हमें नियम देते हैं या शास्त्र वेद हमें नियम देते हैं, उस नियम को दृढ़ता से पालन करने की तत्परता अर्जुन में थी। और कृष्ण ने यह देखा, इसलिए कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते हैं और अर्जुन को तात कहते हैं। गीता के 6 अध्याय के 40वें श्लोक में एक बार ये संबोधन दिया गया। तो एक प्रसंग में आपको सुनाऊं, एक ही प्रसंग में ये चारों चीज आपको मिल जाएगी। गौ सेवा, वैष्णव सेवा, सत प्रतिज्ञ और नियम पालन करने की तत्परता। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी कथा सुनाऊं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या हुआ, अब उस कुम्हार के घर पर पांडव रहते थे। आइए फिर से महाभारत में, कुम्हार के घर पर रहते थे। अब राजा द्रुपद के वहाँ ये सारा हल्ला युद्ध सब कुछ करके द्रौपदी को हासिल कर लिया और पांचों भाई द्रौपदी को लेकर उस कुम्हार के घर पर आ गए। अब उस समय माता कुंती कुछ काम कर रही थी और कुछ कार्य में बहुत एंगेज थी, बहुत व्यस्त थी। तो काम करे थी, छाना थीप रही, लिप रही होगी, पोत रही होगी। तो वहाँ पांचों भाइयों ने आकर कहा कि माँ माँ देखो, आज हम विशेष भिक्षा लेकर आए हैं, आज हम विशेष दक्षिणा लेकर आए हैं। तो माता कुंती कार्य में व्यस्त थी। माँ कुंती ने कहा ठीक है, तो पांचों बांट कर ले लो, आप विशेष दक्षिणा लाए हो तो पांचों बांट कर ले लो। बस ये पांचों पांडव बड़े आज्ञाकारी भक्त थे। अब माँ ने कहा कि पांचों बांट लो, तो अब बड़े व्यक्ति का और माता का वचन कैसे मिथ्या कर सके। इवन कुंती ने भी कहा होगा मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा करे, मुझे पता नहीं था ये वो। लेकिन पांडवों ने कहा कि नहीं, आपके मुख से निकल गया तो हम आपके संतान आपकी वाणी को पूर्ण करेंगे। और इसीलिए द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई। यद्यपि द्रौपदी देखा जाए तो अर्जुन की पत्नी है, वो द्रौपदी को हासिल करने वाले तो अर्जुन थे। महाराज द्रुपद ने भी, देखिए माँ कुंती काम कर रही है और पांचों पांडव सुंदर सी कन्या द्रौपदी को लेकर आए हैं। ये पांचाल देश की बात, उस कुम्हार के घर पर पांचों पांडवों ने अपनी माता की आज्ञा को स्वीकार किया। यद्यपि द्रौपदी का झुकाव अर्जुन के प्रति अधिक था। महाराज द्रुपद ने भी अर्जुन के लिए ही ब्याह कराया था, लेकिन माता के कहने पर वे पांचों की पत्नी कहलाई। अब क्या हुआ, अब ये देखिए, ये हम बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, अलग बात है, लेकिन व्यावहारिक भी होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल भी कुछ होना चाहिए। तब उस समय वहां पर नारद मुनि आए। अब महाभारत की बात, वहां पर नारद मुनि आए और नारद मुनि ने एक सिस्टम बना दी। क्या कहा कि देखो भाई, अब ये तो जीवन में पहली बार हुआ है कि एक पत्नी और 5 पति, एक पति की 5 पत्नी होती है राजा महाराजा, लेकिन ये तो विधाता की लेख में भी ऐसी कोई सिस्टम नहीं होती होगी। तो नारद मुनि ने सिस्टम बना दी कि देखो, एक वर्ष में पांडवों में से एक व्यक्ति द्रौपदी के साथ एकांत में बातचीत कर सकता है। इस प्रकार से वो नियम तय कर दिया। और एक जो बहुत बड़ा नियम ये था कि जब कोई व्यक्ति द्रौपदी के साथ एकांत में बैठा हो और उस समय यदि कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पर चला जाए तो उसे 12 वर्ष का वनवास भुगतना होगा। इसलिए जो समय चल रहा है, जिसको जो समय अलॉट किया है, वही द्रौपदी के साथ एकांत में बातचीत कर सकता है, रह सकता है। यदि अन्य कोई व्यक्ति उस कमरे में चला जाएगा तो उसे 12 वर्ष तक वनवास भुगतना होगा। तय हुआ, दिन महीने साल बीतने लगे।
एक दिन की बात, युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी का समय चल रहा था। एक दिन एकांत कमरे में युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी बैठे थे और एकांत में कुछ चर्चा कर रहे थे। और दूसरी ओर कुछ डाकू, कुछ लुटेरे ब्राह्मणों की गाय को चुरा कर लेकर चले गए। गौशाला में गए और अनेक गैया को लूट कर, अब उनको काट कर खाना था, मांस बेचना था, तो गौ माता के ऊपर अत्याचार करने के लिए अनेक डाकू ब्राह्मणों के घर पर आकर गाय माता को चुरा कर लेकर गए। और सारे वैष्णव, सारे ब्राह्मण अर्जुन के पास आए, अर्जुन के चरणों में निवेदन करने लगे कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी गौ माता की रक्षा कीजिए। अर्जुन तो तुरंत खड़े हो गए, लेकिन उस वैष्णवों की, ब्राह्मणों की रक्षा और गौ माता की रक्षा करने के लिए गांडीव तो चाहिए, धनुष तो चाहिए। और वो धनुष उस कमरे में था जिस कमरे में युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में बैठे थे। अब नियम के अनुसार यदि अर्जुन उस कमरे में जाते हैं तो उनको 12 वर्ष तक वनवास भुगतना होगा, और यदि उस कमरे में नहीं जाते हैं तो यहाँ गौ माता की हत्या होगी, यहाँ वैष्णव ब्राह्मण दुखी हो जाएंगे। अर्जुन धर्म संकट में फंस गए, इसे कहते हैं धर्म संकट। एक और अर्जुन का गाय माता के प्रति प्रेम, एक और गाय माता की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, और दूसरी ओर नियम भंग होगा और मुझे दंड मिलेगा, अब मैं क्या करूं। तब बहुत विदिन एक घड़ी, एक सेकंड भी नहीं लगा अर्जुन को सोचने में। अर्जुन ने निर्णय किया कि भले नियम टूट जाए और मैं दंड भोगत लूंगा, लेकिन मैं गाय और वैष्णव की रक्षा अवश्य करूंगा। उस एकांत कमरे में युधिष्ठिर और द्रौपदी जो थे, अर्जुन दौड़ कर गए और धनुष बाण उठाए और धनुष बाण लेकर उन डाकुओं के साथ युद्ध किया, गौ माता को मुक्त किया, ब्राह्मणों की रक्षा कर ली। ये तो हो गया, लेकिन अब क्योंकि अर्जुन ने नियम तोड़ा था, इसलिए अर्जुन स्वयं ही अपने सारे गहने आदि वस्त्र उतार कर वन में जाने के लिए निकल पड़े। महाभारत में व्यास मुनि लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने 1,00,000 बार अर्जुन को रोका कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, गौ माता के लिए कोई भी नियम तोड़ना पड़े वो नियम तोड़ा नहीं कहा जा सकता, इसलिए तुम्हें कोई दोष नहीं है। लेकिन अर्जुन नियम के ऊपर इतने अड़ग थे, सत प्रतिज्ञ थे, बोले नहीं भैया, जो नियम बना था उसे मुझे फॉलो करना होगा। और अर्जुन, नारद मुनि ने रोका, सब ने रोका, लेकिन फिर भी अर्जुन 12 वर्ष तक वन में गए और उन्होंने वनवास भोगता, वनवास का कष्ट सहन किया। तो 4 वस्तु, अर्जुन गौ सेवी थे, गाय माता की सेवा करते, वैष्णवों की सेवा करते, सत प्रतिज्ञ और अपने नियम पर अड़ग। और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते हैं, और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में अर्जुन को तात कहते हैं, हे तात। भक्त आप विचार कीजिए, ये गीता कितना गहरा ग्रंथ है। हम तो गीता में केवल नाम की चर्चा कर रहे हैं जस्ट। अब गीता का सिद्धांत और फिलोसॉफी में यदि हम उतरेंगे तब तो कहना ही क्या, ये इतना विशाल ग्रंथ, इतना महान ग्रंथ है। सो इस प्रकार से हम भी अर्जुन की तरह हमारे जीवन में पात्रता लाए ताकि भगवान हमसे प्रेम करे, हमारा मनुष्य जीवन धन्य बने। आइए श्रीमद् भागवत के क्रम को हम आगे बढ़ाए। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि 5 साल का बालक ध्रुव वन में गया, वन में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र से जाप किया और भगवान प्रकट हुए, ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव महाराज भगवान के रूप को पी रहे हैं 22 घंटे से तो पी रहे हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ध्रुव तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु सत्य कहूँ, ईमानदारी से कहूँ तो मैं घर से निकला था बहुत बड़ी वस्तु मांगने के लिए। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम नयांचे। प्रभु आप वरदान देने में समर्थ हो, मैं जानता हूं, मैं जो आवाज करूं आप मुझे दे सकते हो, आप तो सर्वसमर्थ। लेकिन क्या करूं प्रभु, मेरे हृदय में सारी इच्छा, सारी कामना ही खत्म हो गई।
मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं रही। प्रभु आपकी भक्ति का ऐसा प्रभाव है, आपकी भक्ति करते 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 कामना ही खत्म हो जाती है। अब तो प्रभु एक ही कामना है, आपको देना ही है। तो प्रभु मैं सत्संग करना चाहता हूं, आपके हरि भक्तों के बीच में बैठकर, साधु संतों के बीच में बैठकर प्रभु आपकी कथा सुनना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जीवन भर मैं आपकी कथा सुन सकूं। भगवान ने कहा कि ध्रुव बेटा, तू छोटा है, तू जानता नहीं जीवन के मोड़ बहुत कठिन होते हैं। जीवन में अनेकों कठिनाइयां आती हैं, जीवन में अनेकों दुख, अनेकों परेशानी, अनेकों प्रॉब्लम आती है। उन दुखों से मुक्त होने का कुछ तो उपाय कर लो बेटा, कुछ तो मांग लो। स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग दे दूं, तुम्हें जो चाहिए वह दे दूं। तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि स्वर्ग तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग बहुत अच्छा है प्रभु, लेकिन स्वर्ग में भी आदमी कितने दिन तक रहेगा। जैसे ही पुण्य समाप्त हो गए उसे धरती पर गिरना होगा, और गिरकर जो कष्ट होता है उससे तो नीचे ही बैठना अच्छा है। प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, जीवन में कोई दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके भक्तों के बीच में बैठकर जब आपकी कथा सुनूंगा ना, तो आपकी कथा में नशा है, नशा। प्रभु आपकी कथा में ऐसा नशा है, इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति शराब का नशा करता है ना, तो सारा दुख भूल जाता है। क्रिसमस आई रही है, कितना लीटर शराब पिएंगे इस धरती के गोले पर लोग। शराब पीने से क्या होता है, ये जो भी होता कुछ नहीं, वो नशा है। माइंड के साथ कनेक्शन जो है ना, कुछ देर के लिए छूट जाता है, और इसलिए जो भी मन में चिंता, दुख, ग्लानि है, वो दुख दूर हो जाता है। लेकिन फिर वो नशा उतरने के बाद दुख 10 गुना और बढ़ जाता है, ये कोई नहीं जानता। और मरने के बाद तो यमराज डंडे लेकर बिल्कुल खड़े ही रहते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज कहते हैं प्रभु और भी एक नशा है, और वो कौन सा नशा है? आपकी कथा का नशा। ये कथा जो ना एक नशा है प्रभु, और शराब का नशा 2, 5 या 10 घंटे तक रहता है, लेकिन आपकी कथा का नशा जीवन भर तक रहता है। जब तक व्यक्ति आपकी कथा सुनता रहे, वह दुख उसे टच नहीं कर सकता, दुख उसे स्पर्श नहीं कर सकता। और अनुभव प्रमाण आप लोग, हम देखते हैं ना, जितनी देर तक हम कथा सुनते, कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो अनुभव किया, मुझे कुछ समय पहले स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। मुझे डॉक्टर लोग बेड रेस्ट के लिए कहते हैं और बहुत सारी चीज कहते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है कि जब आप रेस्ट करो तो शरीर में अनेकों कष्ट, लेकिन जब व्यासपीठ पर बैठो तब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कथा जो है ना, सारे दुखों से मुक्त करा देती है। सो प्रभु आपकी कथा में नशा, मुझे बस आपकी कथा चाहिए है? इस प्रकार से ध्रुव महाराज, भगवान कहते हैं ध्रुव तू नहीं भी मांगेगा ना तो मैं तुझे दूंगा। क्योंकि इतिहास क्या कहेगा कि विष्णु की भक्ति कोई बालक करने गया और इतना भक्ति किया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया। ध्रुव मैं तुझे दूंगा, तुझे बेटा राजा बनना था ना, 36,000 वर्ष तक इस भूमंडल का एक छत्र राजा, सम्राट तू बनेगा। और इतना ही नहीं, ध्रुव तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम जीते जी ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे, ऐसा लोक जो कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार भगवान ने वरदान दिया, और भगवान का दर्शन करके ध्रुव जब वापस लौटे तो कमाल हो गया। वो जो सौतेली माँ ने पटका था, गाली देकर घर से निकाला था, वो तो अगवानी करने के लिए तैयार कि हमारा बेटा भगवान को देखकर भगवान का दर्शन करके आया है। एक बात समझ लीजिए, मैं मेरे जीवन का अनुभव कहता हूं कि समाज के लोग आपकी ईर्ष्या करे, निंदा करे, आपको गाली दे, लेकिन जब आप भक्ति करोगे, भजन करोगे, वही गाली देने वाले आपके चरणों में गिरेंगे। हालांकि भक्ति इसलिए नहीं की जाती, भक्ति तो भगवत प्रेम के लिए की जाती है, लेकिन भगवत दर्शन और भगवत प्रेम का ये प्रभाव है कि दुनिया झुक जाती है। 5 साल के बालक के चरणों में उनकी सौतेली माँ झुक गई, उनका बाप झुक गया। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन करके आया है, ईश्वर का दर्शन करके आया है। ध्रुव का स्वागत हुआ,
और जैसे भगवान ने वरदान दिया था वैसे। और अंत में क्या हुआ, ध्रुव जब ध्रुव लोक में जा रहे थे तो नंद और सुनंद भगवान के पार्षद को कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी माता सुनीति के कारण हूं, तो पहले आप सुनीति को वैकुंठ लेकर जाओ, फिर मैं वैकुंठ जाऊंगा। तब नंद और सुनंद पार्षद ने कहा, आपके जैसे भक्त जिस परिवार में होते हैं उनके माता पिता का कल्याण हो, भगवत प्राप्ति हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विश्वास नहीं तो देखो, वो जो विमान जा रहा है वैकुंठ की ओर जा रहा है, तुम्हारी माता सुनीति वैकुंठ को प्राप्त कर रही है। इस प्रकार ध्रुव महाराज की ये कथा श्रीमद् भागवतम में सुनाई गई। ध्रुव महाराज के पुत्र, दो पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। बड़े पुत्र उत्कर के 6 पुत्र हुए, तिग्म, केतु, दृश, अज, वसु, जय और पुष्पार्ण। सो ध्रुव महाराज के वत्सर, वत्सर के पुष्पार्ण, पुष्पार्ण के पुत्र हुए व्युष्ट, व्युष्ट के सर्वतेजस, सर्वतेजस के चक्षु, चक्षु के मनु, मनु के पुत्र हुए उतलभुक और उतलभुक के पुत्र हुए राजा अंग। राजा अंग की पत्नी सुनीता और अंग का पुत्र हुआ वेण। वेण बहुत अत्याचारी था, ऋषि मुनियों ने श्राप देकर मार दिया और वेण के शरीर का मंथन किया, जिससे पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री विष्णु का शक्त्यावेश अवतार पृथु और अर्ची उनकी पत्नी, ये दोनों वेण के शरीर से प्रकट हुई। पृथु महाराज की बहुत सुंदर लीला श्रीमद् भागवत में सुनाई। पृथु महाराज के 5 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम था धूम्रकेतु और धूम्रकेश के भाई हुए विजिताश्व। विजिताश्व के पुत्र हुए प्राचीन बरही और प्राचीन बरही की पत्नी शतधृति के 10 पुत्र हुए, जिसे प्रचेता कहा गया। और इन 10 प्रचेता को नारद मुनि ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया। बहुत सुंदर पुरंजन उपाख्यान है, एक ऐसा आख्यान जो मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। और इस पुरंजन उपाख्यान को सुनकर प्रचेता ज्ञानी हुए, विरक्त हुए और भगवान के भजन में लग गए। अब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र की कथा भागवत के 5वें स्कंध में सुनाते हैं। मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम था प्रियव्रत, और प्रियव्रत के मन में इच्छा हुई कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं। तब मनु महाराज ने सोचा कि हमारी 21 पीढ़ी में कोई ब्रह्मचारी नहीं बना और ये ब्रह्मचारी का भूत कहाँ से चढ़ गया। लेकिन जानते नहीं कि नारद मुनि टच कर दिए थे। नारद जिसको मिलते हैं ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो विशेषता पाई जाती है। फिर ब्रह्मा जी आए और प्रियव्रत को समझाया कि बेटा, हम लोग को भगवान ने क्षत्रिय बनाया और हमें विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करनी है। प्रियव्रत ने कहा कि पिताजी, मैं भजन करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्ति तो संसार में रहकर भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी या सन्यासी बनकर भक्ति होगी, संसार में रहकर भी भक्ति होगी। प्रियव्रत ने एक्सक्यूज किया कि ब्रह्मा जी, संसार में रहकर भक्ति करेंगे तो बंधन होगा। संसार में अनेकों बंधन है जो कारागार के समान, जेल के समान है। ब्रह्मा जी ने कहा, मानता हूं, क्योंकि जो तोर गति वो मोर गति, मैं भी गृहस्थी हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा कि देखो, ये गृहस्थ जीवन, ये संसार कारागार के समान है, लेकिन कब तक? तावत कारागृहम गृहम, जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनते। हम यदि भगवान की कथा गृहस्थी में, संसार में रहकर कथा सुनेंगे तो पद्म पत्र इवाम भसा, गीता में जैसे कृष्ण ने कहा कि हम संसार में तो रहेंगे लेकिन संसार की माया से मोहित नहीं होंगे। जैसे कमल कीचड़ में होता है लेकिन उस कीचड़ से, उस जल से प्रभावित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार संसार में रहकर कथा सुनो, इस संसार की माया से मुक्त रहोगे। ब्रह्मा जी का उपदेश प्रियव्रत के हृदय में लग गया। महाराज प्रियव्रत ने विवाह किया और 10 पुत्र का जन्म हुआ। महाराज प्रियव्रत के 3 पुत्र सन्यासी हुए और 7 पुत्र को 7 द्वीप का राजा बनाया। प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था आग्निग्रह। आग्निग्रह के 9 पुत्र हुए। उन्होंने अपने भारत खंड को 9 खंड में विभाजित कर दिया। जम्बू द्वीप को
9 खंड में विभाजित किया और भारत खंड का राजा अग्निग्रह के पुत्र नाभि को बनाया गया। नाभि की पत्नी हुई मेरु देवी और उनके कर्म में कोई संतान नहीं थी, लेकिन महाराज नाभि और मेरु देवी ने भगवान की भक्ति की और भगवान प्रसन्न हुए और कहा आपके कर्म में कोई संतान नहीं है, परंतु आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊंगा। तब भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत के अग्निग्रह, अग्निग्रह से नाभि और नाभि के पुत्र भगवान के अवतार के रूप में आए ऋषभ देव के रूप में। सो भगवान ऋषभ देव का यह अवतार, ये ऋषभ एक ऐसा अवतार है जिसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी भगवान का अवतार स्वीकार किया गया और भारत में जैन समुदाय, जैन धर्म में भी भगवान ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर का स्थान दिया गया। तो भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, सुंदर शिक्षा दी, उनमें से ज्येष्ठ पुत्र हुए महाराज भरत। और भरत महाराज की भक्ति का वर्णन और किस प्रकार से मृत्यु के समय उनको हिरण की याद आई, मरते समय जैसी स्थिति होगी ना ऐसा दूसरा जन्म मिलेगा। महाराज भरत मरते समय हिरण का स्मरण किए तो दूसरे जन्म में वो हिरण बन गए और फिर पूर्व जन्म में भक्ति की थी उसे याद था, हिरण के स्वरूप में भी भगवान की भक्ति की और तीसरा जन्म ब्राह्मण के कुल में हुआ और उन्होंने ठान लिया कि अब ये मेरा अंतिम जन्म, मैं इतना भजन करूंगा, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति। और इस प्रकार से ये जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। राजा रहुगण के साथ इनका मिलन हुआ, रहुगण को बहुत सुंदर शिक्षा दी। लोक लोकांतर का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया। पृथ्वी लोक के ऊपर 7 लोक, नीचे 7 और 14 लोक से बना हुआ ये ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कहाँ पर है, किस ग्रह में क्या होता है, कौन से जीव रहते हैं, क्या करते हैं, विस्तार से श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बताया गया। और यह भी बताया कि पृथ्वी से बिल्कुल नीचे गर्भोदक सागर के ऊपर दक्षिण की दिशा में एक नरक लोक है। नरक, नर मनुष्य यदि अपनी मर्यादा को तोड़े, वेद शास्त्र के नियम को तोड़े, तो मरने के बाद वह उस नरक में जाता है। और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया। कुंभीपाक, तप्त सुरमई, संदश, अनेकों प्रकार के नरक। जब महाराज परीक्षित ने पूछा कि इन नरकों से बचना है तो कोई विधि आपके पास, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन नरकों से बचने की एक ही विधि है और वो है भगवान का नाम। और कलयुग में तो भगवान के नाम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सो भगवान का नाम लेने से जितने पाप किए हैं वो भी दूर हो जाते हैं और जीवन में जो होने वाले हैं उस पापों से भी हम मुक्त हो जाते हैं। नाम भगवान में प्रेम उत्पन्न कर देता है। और इसी सिद्धांत को साबित करने के लिए अजामिल की कथा सुनाई। तो इस प्रकार से सुंदर भागवत के 6ठे स्कंद में आत्मा को पोषण करे ऐसी कथा श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। आइए एक बहुत सुंदर कथा, मेरे पीछे जो 2 खड़े हैं ना, एक बहुत सुंदर कथा हम सुने। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और भरी सभा में बैठकर सारे देवी देवता उनके नीचे आसन लगाकर बैठे थे। और उसी समय उनके गुरु बृहस्पति आए। तो गुरु जी आए, सब लोग खड़े हो गए, लेकिन पद के अभिमान में इंद्र खड़े नहीं हुए। गुरु जी को बुरा लग गया और गुरु जी इंद्र को त्याग करके चले गए। गुरु जी ने जैसे ही इंद्र को त्याग किया, इंद्र श्रीहीन हो गया, इंद्र का प्रभाव खत्म हो गया और बस अब असुरों की चढ़ाई होनी थी, इंद्र के हाथों से स्वर्ग निकलना था। यहाँ पर एक सुंदर सिद्धांत कि हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं गुरु की कृपा से करते हैं, और जिस दिन गुरु रूठ गए उस दिन सारी उपलब्धि हमारे हाथों से चली जाएगी। सो इस प्रकार से इंद्र के हाथों से उपलब्धि चली गई और इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो एक उपाय है। बोले क्या? बोले जब तक तुम्हारे गुरु वापस नहीं आते हैं, वो रूठे हुए हैं, मान नहीं जाते, तब तक तुम अपने भाई त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो। इंद्र ने अपने भतीजे विश्वरूप को गुरु बनाया
और विश्वरूप के 3 मुख थे। वो अपने तीनों मुखों से यज्ञ करता, यज्ञ में आहुति करता। बात क्या हुई, विश्वरूप के पिता तो इंद्र के भाई थे, देवता, लेकिन विश्वरूप की माँ जो थी वो असुर कुल से थी। तो विश्वरूप अपने 2 मुख से देवताओं को आहुति देकर देवताओं की शक्ति बढ़ा रहे थे, परंतु अपने एक मुख से असुरों को आहुति देकर, मामा के प्रति थोड़ा सा होता है ना प्रेम, तो मामा के लिए, असुरों के लिए आहुति दे रहे थे। और एक दिन इंद्र वहां पर आए तो देखे कि मेरे गुरु और असुरों को आहुति। इंद्र को क्रोध आया, तलवार निकाली और खच 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 करके तीनों मस्तक उड़ा दिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो असुरों को आहुति दे रहे थे, एक मस्तक उड़ाया होता तो बेचारा बंदा तो बच जाता। एक गुरु का अपमान किया और दूसरे गुरु का मस्तक ही उड़ा दिया। ये है इंद्र। इतने बड़े गुरु की हत्या, ब्रह्म हत्या इंद्र ने की, और इस ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र बिल्कुल इंद्र श्रीहीन हो गया। तब इंद्र के इस ब्रह्म हत्या का पाप 4 लोगों ने ले लिया। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इंद्र को लगी हुई गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या का 25% पाप पृथ्वी ने लिया। 25% पाप पृथ्वी ने लिया। इसलिए पृथ्वी में 25% बंजर जमीन हो गई, ऐसी बंजर भूमि जहां कुछ नहीं हो सकता है। इंद्र ने पृथ्वी को वरदान दिया कि देखो आपने मेरा 25% पाप ले लिया है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि आप में कभी खड्डे नहीं रहेंगे, कुछ समय के लिए रहे तो फिर वे ढक जाएंगे। दूसरा 25% पाप वृक्षों ने ले लिया, पेड़ और पौधे ने। और जैसे ही पेड़ पौधे ने इंद्र की गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप लिया, उस दिन से पेड़ पौधे पर गम होने लगा। ग्लू गम, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં ગુંદર કહેવાય, આપણે ત્યાં સુવાવડમાં ગુંદર બહુ ખાય, બલ્બ શક્તિ, ठंडी में ये ठंडी, ये गुंदर की सीजन चल रही है। लेकिन ऐसा वर्णन है भागवत को यदि आप मानो तो, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये गोंद जो है, ये जो गुंदर जो है, ये ब्रह्म हत्या का पाप लेने से प्रकट हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति गुंदर खाता है, जो गोंद खाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए जो भागवत धर्म का पालन करते हैं, वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, वो गुंदर नहीं खाते, गोंद नहीं खाते। हाँ, कभी मेडिसिन के तौर पर खाना पड़े तो गुरु आज्ञा से ग्रहण करें, लेकिन इसमें ब्रह्म हत्या का पाप है। तो ये 2। फिर इंद्र की गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या का 50% तो चला गया, अब बचा 50, और 25% का जो पाप था, वो पाप पानी ने, जल ने ले लिया। जल ने वो पाप ले लिया, और उस दिन से जल के ऊपर बुदबुदे होने लगे, फैन, जल के ऊपर फैन होने लगे। तो भागवत में लिखा है कि जल पीते समय जो फैन यदि हम पीते हैं तो जल का फैन पीने में भी पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप है। इसलिए जब भी हम जल पिए तो वो फैन को हटाकर, बुदबुदे को हटाकर हमें जल पीना चाहिए। और 75 निकल गया। अब और 25% जो पाप था इंद्र के ऊपर, गुरु हत्या का, ब्रह्म हत्या का, वो हमारे जगत की माताओं ने ले लिया। संसार की समस्त स्त्रियों ने वह इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप लिया, और जिस दिन से स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का पाप लिया, उस दिन से स्त्रियों को मासिक धर्म प्रारंभ हुए। तो इस प्रकार से भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन है, पढ़ना चाहिए और इसे जीवन में उतारना चाहिए। सो इस प्रकार इंद्र अपने गुरु की हत्या से, गुरु पाप से मुक्त हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, इंद्र के भाई त्वष्टा का पुत्र मर गया, तो उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया, और उस यज्ञ में वे इंद्र को मारे ऐसी आहुति देने लगे। लेकिन उस आहुति में, उस मंत्र में एक शब्द की मिस्टेक हो गई, और शब्द की मिस्टेक होने से उनमें से एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हो गया, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ उस यज्ञ से, और उस असुर का नाम हुआ वित्रासुर। पूरे आकाश को, पूरे बादल को आवृत कर लिया, इसलिए इनका नाम वित्रासुर हुआ। और इंद्र के साथ घमासान युद्ध करने लगा। जब इंद्र हारने लगे तो भगवान के पास गए, और भगवान ने उन्हें कहा कि आप दधीचि ऋषि के पास जाओ, और वे तुम्हें अपनी हड्डी देंगे, विश्वकर्मा वज्र बनाएंगे, और उस वज्र से वित्रासुर से युद्ध करो। इंद्र का युद्ध वित्रासुर के साथ
और वित्रासुर युद्ध करते 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 भगवान को स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत में वित्रासुर के द्वारा की गई स्तुति चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। सो बहुत सुंदर वित्रासुर भगवान से कहते हैं, असुर है, देवताओं के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भगवान को सुंदर स्तुति करते हैं। अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेत सुपते गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोतु काय। वित्रासुर मृत्यु के समय भगवान को स्तुति करते हैं कि हे हरि, हे हरि, हरि अहम तौ पाद एक मूलम, मैं आपके चरणों के जो आश्रित हैं, ऐसे जो आपके भक्त हैं, उन भक्तों के दासों का दास बनूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुझे लीडर नहीं बनना है, मुझे कोई बहुत बड़ा स्वामी नहीं बनना है। अहम हरे तौ पादेक मूलम दासानुदासो, मुझे दास बनना है। क्योंकि अध्यात्म जगत का एक सिद्धांत है कि भगवान के दास, उनके दास, उनके दास, उनके दास। इस दास की परंपरा में जो सबसे लास्ट में होगा, भगवान उन्हें सबसे पहले दर्शन देंगे। इसलिए दासों का दास बनो। जब दासों के दास बनने की बात वित्रासुर ने कही, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान कहने लगे, वित्रासुर जो चाहिए वह मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तब वित्रासुर कहते हैं, न नाक प्रीष्टम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्ये न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा वीरह्यकांक्षे। वित्रासुर कहते हैं कि हे प्रभु, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। प्रभु प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, पारमेष्ठम मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम मुझे इस धरती का राजा भी नहीं बनना है, इवन मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। प्रभु प्रभु मुझे तो केवल एक वस्तु चाहिए और वो है आपका दर्शन। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, ये हमारी आंखें हरि दर्शन के लिए प्यासी हैं, तड़प रही हैं। जैसे गाय का एक बछड़ा अपनी मां के दूध के लिए तड़पता है। कभी कभी गाय वन में घास चरने जाती है और दिन भर वह बछड़ा भूखा है। संध्या का समय हुआ, लेकिन मां को आने में देरी हो गई और वह दहलीज के पास अपनी दृष्टि टिकाए रखता है कि रोज इसी दरवाजे से मेरी माता आती है, वो कब आएगी और कब मुझे अपना दूध पिलाएगी। वित्रासुर कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सराशुद्धयार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। वित्रासुर कहते हैं कि मैं तो आपका दर्शन करना चाहता हूं। जैसे कोई स्त्री हो, कोई नारी
और वह पतिव्रता नारी का पति परदेश गया हो और उस नारी को कोई कष्ट दे रहा हो, कोई दुख दे रहा हो, तब वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को याद करती है कि कब मेरे पति आएंगे, मेरे दुख को दूर करेंगे। ठीक उसी प्रकार प्रभु हम आपकी राह देख रहे हैं, कब आप हमें दर्शन दोगे। सो इस प्रकार वित्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसी समय देवराज इंद्र अपना वज्र चलाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए वित्रासुर का प्राण छूटा, सीधे भगवान के धाम को प्राप्त हुए। लेकिन महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि सुखदेव जी, असुर था, असुर होकर भगवान को याद, यहां तो आदमी भी भगवान को याद नहीं करता, अच्छा खासा आदमी होकर भगवान की याद नहीं आती और असुर को भगवान की याद आई। और दूसरा, अच्छे खासे शांति से हम घर पर बैठे या मंदिर में जाकर भी हम बिजनेस का स्मरण करते हैं, पत्नी बच्चों का स्मरण करते हैं। इतने अच्छे पवित्र स्थान पर भी भगवान का स्मरण नहीं होता। और वित्रासुर युद्ध की भूमि में, रणभूमि में भगवान का स्मरण करता है, जहां केवल मारो और काटो की ध्वनि है, वहां भगवान याद आए। इसका कारण क्या है? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, ये वित्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे और राजा चित्रकेतु की हजारों पत्नियां थी, संतान की कामना थी। अंगिरा ऋषि की कृपा से संतान तो हुआ, बचपन में ही मर गया। अंगिरा और नारद मुनि ने उपदेश दिया, हृदय में लगा और भगवान की भक्ति करने लगे। भगवान संकर्षण की भक्ति करते 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 हजारों वर्ष बीते। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, वरदान दिया और सुंदर विमान प्रदान किया। भगवान का दर्शन किए हुए सुंदर विमान लेकर महाराज चित्रकेतु एक स्थान से दूसरे स्थान साधु संतों की संगति में वे विचरण करते। और एक दिन वे कैलाश में पहुंचे। शिवजी पार्वती को गोद में बिठाकर साधु संतों को भागवत सुना रहे थे। और महाराज चित्रकेतु शिवजी के मित्र हैं और मित्रता में हंसी मजाक करते रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने हंसी मजाक में कहा कि संसार के चराचर गुरुम, दुनिया के गुरु बनकर बैठे हैं ये भोलेनाथ और पत्नी को गोद में बिठाकर कथा सुना रहे हैं। भाई कथा के समय कथा सुनाओ और पत्नी के साथ जाना है, कोई बगीचे में जाओ, कोई गार्डन में जाओ। मित्रता में चित्रकेतु ने कहा। शिवजी समझ गए, उन्होंने स्माइल देकर बात को हटा दिया। लेकिन पार्वती को बुरा लग गया और बिना सोचे समझे जाने देवी पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि बस हमारा वहीवट करने के लिए भगवान ने तुमको ही सौंपा है ना। कुछ लोग पूरे गांव का वहीवट करते हैं, न लेना न देना कुछ नहीं, तो बस हमारा वहीवट भगवान ने आपको ही सौंपा, बस आप ही दुनिया में ये कहते फिरोगे किसको क्या करना है। असुरों की तरह कार्य करते हो। विमान में था चित्रकेतु, मैं श्राप देती हूं तुम असुर हो जाओ। अब चित्रकेतु तो भक्त थे, वहां ऐसा नहीं था कि श्राप देते ही वह असुर हो जाए। उन्होंने अपने शरीर को संभाल कर रखा। लेकिन चित्रकेतु धरती पर आए और माँ पार्वती को प्रणाम किया और कहा कि हे माँ, मेरा कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, गलत इंटेंशन नहीं था। शिवजी मेरे मित्र हैं, हंसी मजाक कभी वो भी मुझे सुनाते हैं, मैं भी उनको। लेकिन फिर भी आपको बुरा लगा हो तो मैं आपके चरणों में क्षमा मांगूं और आपने जो श्राप दिया है मैं शिरोधार्य करूं। आप कहो मैं असुर तो असुर बनूंगा। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने कोई ईर्ष्या या द्वेष के खातिर नहीं कहा था, मैंने केवल मजाक में कहा था। माँ पार्वती का श्राप शिरोधार्य कर चित्रकेतु चले गए। लेकिन शिव जी ने भागवत में बहुत सुंदर शिक्षा दी है जो हमें समझने लायक है। शिव जी अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं, बिल्कुल भरी सभा में, शिव जी को कोई राह नहीं देखी, कह दिया कि पार्वती तुम चित्रकेतु को जानती हो वो कौन है? चित्रकेतु चाहते तो तुम्हारी जैसी 100 पार्वती को 1 सेकंड में जलाकर भस्म कर देते। पार्वती तुम्हें श्राप देने को आता है तो क्या चित्रकेतु को श्राप देने नहीं आता है? तुमने जो श्राप दिया वे वैसे तुम्हारी जैसी सैकड़ों पार्वती को श्राप दे सकता है और मार सकता है। लेकिन चित्रकेतु की महानता तो देखो, उनकी खानदानी तो देखो कि उस साधु का कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं। बेचारा मुझे और हमारा मित्रता का संबंध, उस आदमी की कोई गलती नहीं,
लेकिन फिर भी तुमसे क्षमा मांग रहा। सीखो, हम सबको ये सीखने लायक है। इस दुनिया में, इस आध्यात्मिक जगत में एक बात समझ लीजिएगा, यदि हम सच्चे भक्त हैं और भगवान और भक्त की महिमा जानते हैं तो हमारी गलती होने पर भी हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। दुनिया के लोग भले ना समझ पाए, लेकिन ईश्वर इस बात को समझते हैं कि ये भक्त बुद्धिमान है, तर्कों में फंसना नहीं है, समय को बर्बाद नहीं करना है, गलत नेगेटिव एनर्जी प्रकट नहीं होने देनी है, क्षमा कर, याचना कर ले, चरणों में गिर जाए, क्या घटता है। लेकिन ईगो जो होता है ना, ये आई जो है ना, आई ABCD में जो ABCDEFGH आई जो है ना, ये बिल्कुल खड़ा रहता है ऐसा। ये आई कभी ऐसा है ना, अंग्रेजों ने आई बनाया तो कैसा बनाया, ऐसा, ये कभी झुकता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ही ये है। कितना बड़ा आदमी, व्यक्ति की महानता ये प्रकट होती है। शिव जी ने कहा महात्मा भृत्य भृत्या नाम, भगवान के भक्तों का स्वभाव देवी देखा, तेरी जैसी 1000 पार्वती को उड़ा देता श्राप से, लेकिन वो श्राप तो नहीं दिया, तुम्हें प्रणाम किया, तुम्हें आजीजी विनंती किया और तुम्हारा श्राप शिरोधार्य करके चला गया। ये होते हैं साधु, ये होते हैं संत, जो समर्थ होते हुए भी, अपनी गलती नहीं होते हुए भी दूसरों के दंड को हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं और क्षमा करते हैं। यही होते हैं संत, ये हैं साधु। भागवत से हमें ये सीखना है, भागवत हमें ये सिखाती है। तो इस प्रकार से महाराज चित्रकेतु का, आप लोग इंटरवल की राह नहीं मत देखना, आज नॉन स्टॉप चल रहा है। तो कुछ लोग बीच में सोच रहे प्रभु कब रोकेंगे तो हम खड़े होकर पानी वानी पे, ये सब नॉन स्टॉप। तो इस प्रकार से महाराज चित्रकेतु और वित्रासुर का प्रसंग सुनाकर श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया। एक समय की बात, कश्यप ऋषि की 16 पत्नी थी और उनमें से एक पत्नी का नाम था दीति। तो एक दिन की बात, कश्यप जी अपने घर पर आए और दीति का मूड ठीक नहीं था, माता जी का थोड़ी सी बेचैन थी। अब पता चली पतियों को बेचारे एक्सपर्ट हो ही जाते हैं, क्या करें, नहीं तो रोज पानी का पूछती हैं, भाई आपके लिए क्या बनाऊं, क्या गर्म करूं। लेकिन आज कुछ नहीं पूछा तो कश्यप जी समझ गए कि भाई कुछ पेट में दुखावा है। कश्यप जी ने कहा कि देवी क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा तो नहीं कि कोई ब्राह्मण हमारे घर पर आया और खाली हाथ लौट गया। देवी तुम्हारे भोजन में, अन्न में कोई कमी रह गई, तुम्हारी सुख सुविधा में कोई कमी रह गई, कर दो। कश्यप जी ने बहुत सारी बातें कही, सीखना चाहिए हम गृहस्थों को। दीति ने कहा कि नहीं, मुझे मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले मुझे संतान चाहिए, हमारी शादी हुई बहुत समय बीता, संतान नहीं, मुझे संतान चाहिए। कश्यप जी ने कहा वाह कितनी बड़ी बात कर दी। कोई पत्नी के मन में मां बनने की इच्छा हो तो देवता भी उनको प्रणाम करते हैं, ये बहुत ऊंची बात, बहुत बड़ा गुण है। भागवत में तो यहां तक लिखा, कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारी जैसी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के बाद मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। हम आऊ केवू જોઈએ, तुम्हारी जैसी पत्नी मिल जाए और उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत, ऐसा लिखा भागवत में। धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो मुट्ठी में आ जाते हैं, तुम्हारी जैसी पत्नी मिल जाए तो देवी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बट आप केवल 2 मुहूर्त के लिए रुक जाओ, ये 2 मुहूर्त जाने दो, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, संतान की प्राप्ति होगी। बोले नहीं, मुझे अब भी संतान चाहिए, लो अभी के अभी मुझे संतान चाहिए। कश्यप जी समझाते हैं कि देखो ये संध्या का समय चल रहा है और संध्या काले संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जये, संध्या के समय 4 काम कभी नहीं करने चाहिए, आहार, निद्रा, मैथुन और स्वाध्याय, ये 4 काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि संध्या के समय यदि भोजन करेंगे तो आहारे जायते व्याधि, रोग होगा, और संध्या के समय यदि सोएंगे तो निद्राया हरये लक्ष्मी, तो लक्ष्मी चली जाएगी, धन संपत्ति चली जाएगी। संध्या के समय स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, स्वाध्याय माने जो भी पढ़े लिखेंगे वो याद नहीं रहेगा। और संध्या के समय मैथुन, तो गर्भ दुष्टश्च मैथुन है, मैथुन से संध्या के समय जो गर्भ होगा वो दुष्ट होगा, आसुरी वृत्ति का होगा। तो देवी 2 मुहूर्त रुक जाओ, लेकिन देवी जी मानने के लिए तैयार नहीं है।
अभी के अभी चाहिए। और भी समझाते, भागवत में बहुत लंबा संवाद है, हालांकि ये एक संवाद के ऊपर कथा होनी चाहिए विस्तार से। ये कहती हैं, कश्यप जी कहते हैं कि देखो संध्या के समय शिव जी के गण विचरण करते हैं, शिव जी की सेना उनके गण विचरण करते हैं, उनका लिहाज रखने के लिए मर्यादा के कारण। नहीं मानी तो नहीं मानी, फिर तो जानते राज हट, बाल हट, स्त्री हट, आदमी को झुकना पड़ता है। बेचारे कश्यप जी, ठीक है। उस दीति के गर्भ में 2 बालक आ गए और फिर दीति का काम वेग जब शांत हुआ, कश्यप जी ने कहा कि देखो तुमने मेरी बात मानी नहीं और 2 बालक तुम्हारे गर्भ में, अब ये 2 बालक कितना आतंक मचाएंगे ये तो भविष्य ही बता सकता है। ये बालक ब्रह्मांडों को कंपाएंगे और पूरे संसार के खूंखार असुर बनेंगे। दीति ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गई। बोले गड़बड़ जैसा काम ही किया है। बोले तो मैं बालक को जन्म ही नहीं दूंगी। अब हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन अब भागवत में ऐसा वर्णन है कि बालक के जन्म नहीं हुए थे, केवल गर्भ में थे, तो बाहरी परिस्थिति चेंज हो गई और फिर अंततः दीति के गर्भ से ये 2 बालक का जन्म हुआ। बड़े पुत्र का नाम हिरणाक्ष और छोटे पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु। हिरणाक्ष का वध, पैदा हुए हो तो कुछ भजन भक्ति करो, चलो भजन भक्ति न, खा पी कर मौज करो। अब पृथ्वी को लेकर रसातल में जाकर गामनी वस्तु ने અહીંયા થી ત્યાં કરવાની શું જરૂર છે? अब ये असुर इसी को तो कहते ना, पृथ्वी को उठाया, बेचारी अच्छी खासी पृथ्वी थी, उसे उठाकर रसातल में जाकर छुपाया। फिर भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, केशव धीता शूकर रूपा, और हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार किया। लेकिन छोटे भाई को बुरा लग गया। अब ये नहीं देखा मेरे बड़े भाई ने क्या कारनामे किए थे, बस इसको तो यही दिखाई देता है कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई को मारा। तो हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने लगा, और द्वेष करने के कारण हिरण्यकशिपु ने सोचा कि विष्णु को मारना है तो कोई साधारण बात नहीं है, इसके लिए मुझे तप करना होगा। मंदार पर्वत की तलेटी में जाकर तप करने लगा। 36,500 वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और 3 लोकों का राजा बन गया। और फिर 3 लोकों के ऊपर शासन करने लगा, सबको ऊपर अत्याचार करने लगा और सबसे बुलवाने लगा, बताओ इस 3 लोक का भगवान कौन? तो सामने वाला डर के मारे, माई बाप आप ही, आपके अलावा और कौन हो सकता है? सब लोग ऐसा कहने लगे, हिरण्यकशिपु भगवान, हिरण्यकशिपु भगवान, जोर जबरदस्ती। लेकिन उनका एक बेटा था प्रहलाद, वो अपने पिता को, भगवान को छोड़ो, पिता भी नहीं कहता था। जब प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकशिपु को पता चली, तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। दिग्गजे दंड सुकेश अभिचारा, हाथी के नीचे, होलिका की गोद में, पर्वत के ऊपर से जहर खिलाकर अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास। प्रहलाद नहीं मरे तो एक दिन हिरण्यकशिपु कहता है कि तुझे इतना मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तू मर क्यों नहीं रहा? तू कोई जादू टोना जानता है? तब प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी, हाँ एक जादू टोना है अपने पास। बोले क्या? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम, घट घट में जाको विश्राम। तो मेरी रक्षा जो है ना, हरि नाम कर रहा है और वह हरि घट घट में रहता है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हरि विष्णु तेरी रक्षा, मेरा दुश्मन तेरी रक्षा करता है, आज मुझे तेरे विष्णु को देखना है। ये रोज विष्णु 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 रोज मर मर के जीने से अच्छा है एक बात बार में फैसला हो जाए, आज तेरा विष्णु नहीं या मैं नहीं। कहाँ है तेरा विष्णु? बोले अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह पर। हिरण्यकशिपु ने कहा इस खंबे में है तेरा विष्णु? बोले सब जगह पर है, तो इस खंबे में भी है। तो वैशाख महीना, वैशाख सुद चतुर्दशी की तिथि और संध्या का समय, हिरण्यकशिपु ने अपनी मुष्टिका बनाई और उस पिलर के ऊपर
उस खंबे के ऊपर जब हिरण्यकशिपु मारने गया, वो मारे उसके पहले तो खंबा टूट गया। खंबे टूटने का बहुत बड़ा कड़ाका हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि उस कड़ाके से सूर्य की गति बदल गई, समुद्र का जल आकाश को छूने लगा। महात्माओं ने अपने कान बंद कर लिए, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए उस कड़ाके से, और खंबे को तोड़कर भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव खंबे को तोड़कर प्रकट हुए। भगवान नरसिंह देव चलने लगे, उनके चरणों की धमक से धरती डोलने लगी। भगवान नरसिंह देव की सहस्त्र भुजाएं, उन सहस्त्र भुजाओं ने सेना की तरह काम किया और हिरण्यकशिपु की सेना को तुरंत चुटकी में विध्वंस कर दिया। भगवान नरसिंह देव जो सिंह की तरह गर्जना कर रहे हैं, उनके बाल आकाश को छू रहे हैं। भगवान नरसिंह देव के तीक्ष्ण नाखून हैं। भगवान नरसिंह देव आधे नर आधे सिंह। हिरण्यकशिपु सोच में पड़ गया कि आखिर ये है कौन? अरे मूर्ख, ये तेरा बाप स्वयं विष्णु नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुआ है। हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाया, और यदि ये विष्णु है तो आज विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकशिपु अपने हाथों में गदा, भगवान नरसिंह देव के हाथ में गदा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। घमासान युद्ध, ये युद्ध देखने लायक है, क्योंकि ये हिरण्यकशिपु और कोई नहीं, वो जय विजय, वही वैकुंठ का पार्षद। वो ये कम लकड़े से जलने वाला थोड़ी था, ये खूंखार जय विजय था, जो वीर रस का आस्वादन करने के लिए घमासान भगवान नरसिंह देव और हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ। और युद्ध करते 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 जब संध्या का समय हुआ, भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारने का पूर्ण निश्चय कर लिया। कहते हैं हिरण्यकशिपु को अनेकों प्रकार के अपशुकन होने लगे। हिरण्यकशिपु का बायां अंग फरकने लगा, उनके मस्तक से ताज गिरने लगा, उनके मस्तक पर गीध डोलने लगे। हिरण्यकशिपु की मां दीति के स्तन से खून चूने लगा। और भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को गोद में उठाया, अपनी दहली चौखट पर लेकर गए, अपने गोद में सुलाया और याद कराया कि ब्रह्मा का वरदान, तू न ऊपर है न नीचे है, तू न अंदर है न बाहर है, ये सुबह नहीं है शाम नहीं संध्या है, मैं न नर हूं न पशु हूं, मैं नरसिंह हूं, ये न शस्त्र है न अस्त्र है, ये मेरे नाखून है। ये पूरा वरदान को लांघते हुए भगवान नरसिंह देव, जैसे कोई गरुड़ किसी सांप को झपट मार के रौंदता है, जैसे चटाई बनाने वाला मिस्त्री घास के तिनके को चीर देता है, वैसे भगवान नरसिंह देव ने अपने तीक्ष्ण नाखून से वज्र के समान हिरण्यकशिपु की छाती को चीर दिया। हिरण्यकशिपु के शरीर में जो मसाला था सब बाहर निकल, जैसे कोई सिंह, वनराज केसरी सिंह अपने शिकार को मारता है और फिर उसे चूत देता है, वैसे हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया। और उसी समय प्रहलाद ने भगवान को माला पहनाई, देवता प्रकट हुए और भगवान नरसिंह देव की जय जयकार करने लगे। श्री नरसिंह देव भगवान की, श्री नरसिंह देव भगवान की। तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरन कशिपु तनु भृंगा, केशवद्रीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवद्रीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव,
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। श्री नरसिंहदेव भगवान हमारे जीवन में आने वाले समस्त विघ्नों को हरते हैं। आइए ऐसे सर्व विघ्न हरता भगवान नरसिंहदेव जब आज प्रकट हुए हैं, उनको भाव से स्तुति करें। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त राज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। सो इस प्रकार भगवान नरसिंहदेव, हम सप्तम स्कंद तक पहुँचे हैं और आज चौथे दिन का विराम हो रहा है। आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। आप सब बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित होकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और विशेष धन्यवाद देते हैं हमारे छगन लाल और जयाबेन जी का, यह पूरा जोशी परिवार को, विशेष रूप से हमारी अनसुया माता, गजेंद्र प्रभु, जिनके विशेष अनुग्रह से, जिनके विशेष आग्रह से यह भागवत कथा का आयोजन हुआ। तो आप पूरे परिवार को धन्यवाद, जिससे हजारों लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। और कोई लिया न ले, कथा के प्रारंभ में सुना ना, हमारे श्याम सुंदर भगवान कृष्ण और राधा रानी तो आकर बैठ जाते हैं। सो भगवान को प्रसन्न करने वाली कथा का आपने आयोजन किया, धन्यवाद। बने रहिए, और भी 3 दिन बाकी है, कथा सुनिए और जीवन को धन्य कीजिए। आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।